नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कई मामले को लेकर। कहा गया कि एक शख्स रात के अंधेरे में घुसता है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और आंखों देखा, उसने सब कुछ बयां करा और जो हकीकत अभी तक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसकी वजह से एक वकील को भी निकाला गया और कई सारे बड़े कदम उठाए गए। तो वो हकीकत जानने के लिए आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं निखिल, जो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ऐसे कौन से रहस्य जुड़े हैं जिन रहस्यों से अगर पर्दा उठ जाता है तो रातों रात मस्जिद भी तोड़ी जा सकती है। इस बात में कोई दोहराई नहीं। कहा जा रहा है कि मस्जिद की जो दीवारें हैं उनके पीछे मंदिर के राज छुपे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे निखिल? आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ज्ञानवापी मस्जिद पर आपने बारीकी से नजर रखी हुई है, अपनी यहाँ पर राय दीजिए दर्शकों की कि ज्ञानवापी मस्जिद में अभी और क्या रहस्य हैं? कमल के फूल, मगरमच्छ के चित्र, ये सब क्या बयान करते हैं मंदिर को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो जिस नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि ज्ञानवापी का अर्थ ही है जहाँ पे शिव जी ने पार्वती माँ को जो है यहाँ पे जो ज्ञान का सागर जो वहाँ पे दिया था वहाँ पे। तो ये तो मुस्लिम समुदाय के किसी भी कुरान में जो मुझे लगता नहीं है कि ज्ञानवापी का कहीं भी जिक्र है। तो ये साफ साफ नज़र आता है। एक तो पहले नाम से नजर आता है, उसके बाद जो वहाँ पे जो चित्र नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म कमल को लेकर या घंटी को या नंदी को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट जो है वो हिंदू पक्ष में ज़्यादा जाते हुए हिंदू पक्ष के हित में जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो ज्ञानवापी जो मस्जिद अभी जो है वो पहले मंदिर हुआ करता था। तो आपको बता दें, जो शख्स यहाँ पर घुसा था जाली टोपी लगाकर नमाज के बहाने या फिर एक तरीके से अंदर जानना चाहता था क्या राज है, तो उसने हकीकत बताई कि मैंने कलश देखा, कमल, हाथी, मगरमच्छ की आकृतियाँ देखी। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मलबों के पत्थर से ढक कर रखा है शिवलिंग को, अगर आप उसे हटाएंगे तो वहाँ पर आपको शिवलिंग मिलेगा। और इसी के बाद जो एक शिवलिंग आकृति पाई गई थी उसको लेकर कहा गया कि ये फुवारा है, लेकिन वहाँ पर जब उस छेद में सीख डाल के देखिए 6 इंच का वहाँ पर पाया गया। तो शिवलिंग है या फवारा, आप ही आ रहा है इसमें? देखिए, यहाँ पे आपको भी उसमें नज़र आ रहा होगा कि उसको शिवलिंग को फव्वारा बनाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि फव्वारे का जो स्ट्रक्चर होता है वो शिवलिंग के शेप में कभी हो ही नहीं सकता। अगर उसका बेस भी बनाया जाए तो वह तो या तो वो स्क्वायर में होगा या वो रेक्टेंगल में होगा। तो कहीं ना कहीं ये शिवलिंग के ऊपर जो उसका बेस बनाने के वजह से ऊपर में चूना या सीमेंट से उसको बनाया गया, इसलिए ऊपर में जो थोड़ा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक शिवलिंग का ही आकार कह सकते हैं कि ले रहा है वो। जी। तो अब निखिल से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो निकल कर सामने आए, जिनको देखकर ये बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है कि यहाँ मंदिर हुआ करता था और इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है? देखिए, पहले तो चलिए शिवलिंग को तो हम लोग अभी हटा ही देते हैं, क्योंकि हम लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो मुस्लिम पक्ष जो है फव्वारा कह रहा है। लेकिन इसके अलावा जो साक्ष्य नज़र आए हैं वो है कि पश्चिमी दीवार के ऊपर, मस्जिद के पश्चिमी साइड के जो दीवार है वो पहले मंदिर का मेन गेट हुआ करता था, जहाँ पे 6 ब्रह्म कमल, घंटी और बाकी सारे त्रिशूल वगैरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो शिवलिंग जहाँ पे क्या कहते जो हाथ धोने का जो तालाब बनाया गया था वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ के नीचे के और जो एक तहखाना जा रहा है उसको खोलने के लिए इजाज़त अभी तक नहीं मिला है, ना मुस्लिम पक्ष उसको खोलने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। अगर आप सही है तो आप तहखाना खुलवाइए, जो साक्ष्य होगा वो सामने आ जाएगा। अगर मंदिर हुआ तो प्यार मोहब्बत से जो है कह सकते हैं हिंदू पक्ष को मंदिर जो है सौंप दिया जाए, अगर ना निकला तो कोई बात नहीं। जी। तो फव्वारे को लेकर जब मस्जिद कमेटी से पूछा गया कि ये कब से बंद है, इसको चालू करके दिखाइए या इसकी हकीकत बताइए, तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। कोई भी सीधे तौर पर ये स्वीकार करने को राज़ी नहीं है कि वह शिवलिंग है। लेकिन जब वहाँ पर मौजूद जो लोग मौजूद थे जिन्होंने देखा, एक एक झलक पाते ही ये मन में आया कि ये शिवलिंग है और जय शिव ओमकारा और महादेव के नारे गूंज उठे उस मस्जिद में। इस बारे में जानते हैं कि मस्जिद के अंदर भगवान शिव के नारे लग रहे हैं और नमाज को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वो दर्शकों को बताइए। देखिए, यहाँ नमाज को लेकर के कल भी जब जुम्मे की जब नमाज हुई थी तो काफ़ी सारे लोग जो है मुझे लगता है मस्जिद के अंदर थे, नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उसके बाद बाकी बहुत सारे लोग बाहर ही रह गए थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भीड़ ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मामला हो चुका है, तो सारे लोगों को जानने के कह सकते हैं कि एक इच्छा शक्ति जाग रही है वहाँ पे। तो कहीं जितने जो नमाज नहीं भी पढ़ने आते थे वो भी वहाँ पहुँच गए। तो कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ गई थी। उसके बाद वहाँ मस्जिद का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया था। बिल्कुल। हालांकि अभी हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो जो शिवलिंग जो मिला है उसको पूजा करने की याचिका डाली गई है कि हमें पूजा करने की अनुमति दिया जाए।
वहाँ पे गौरी शंकर श्रृंगार रूम भी है, उसका भी पूजा करने के लिए उन लोगों ने याचिका डाला है। तो अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है निचली अदालत पे छोड़ दिया कि निचली अदालत ही इसका फैसला करेगी। बिल्कुल, लेकिन ओवैसी के अगर बयान की तरफ रुख करें तो 1991 के एक्ट को लेकर वो काफ़ी बवाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो एक्ट बनाए गए, संविधान के तहत वो आते हैं, तो क्यों ऐसे यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, क्यों जांच पड़ताल की जा रही है, क्यों मस्जिद को मस्जिद नहीं रहा देने दिया जा रहा और मंदिर को मंदिर। अगर देखा जाए तो ओवैसी के बयान की अगर तरफ रुख करें तो साफ वो डरे नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद वो खो चुके हैं, ज्ञान वापी मस्जिद क्या खोते नजर आ रहे हैं? देखिए, ओवैसी का ये जो बेहतर का बयान जो है मुझे भी नहीं समझ में आता है। वो लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हैं, उसके बाद भी उनको अभी तक एक्ट के बारे में, लॉ के बारे में भी नहीं पता है। हालांकि जो 1991 वर्शिप ऑफ प्लेस एक्ट जो बनाया गया, वो उस एक्ट में ये बोला गया था कि आप इस 1947 या उससे 100 साल पहले जो कोई भी अगर पूजा का जो स्थल है उसको दूसरे धार्मिक स्थलों में नहीं बदला जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। लेकिन ये और उसके ऊपर भी, उसके अलावा भी इस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर किसी भी मंदिर या मस्जिद में केस चल रहा है तो उसको उसी समय बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान वापी जो मस्जिद का जो मामला है, इसको लेकर के जो वो याचिका दाखिल नहीं हुआ था, इसके लेकर के एक एक्ट ही बनाया गया था जिसको हम लोग काशी विश्वनाथ एक्ट, जो कि 1983 में बनाया गया था। तो ये किसी भी तरह से जो 1991 के एक्ट को किसी भी तरह से निलंबित नहीं करता है, ना ही कोई इंटरफेयर करता है। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि ओवैसी इस बयान को क्यों मतलब इस तरह का बयान देते हैं। जी, तो आपको दर्शकों एक बड़ा अनूठा फैक्ट बताते हैं। एक होता है ज्ञानकूप और एक होता है ज्ञान वापी। तो ज्ञानकूप के बारे में हम आपको बताते हैं और ज्ञान वापी से जुड़ा जो एक अर्थ है वो निखिल आपको बताएंगे। तो ज्ञानकूप होता क्या? दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हरिहर पांडे ने साफ कहा कि जब शिव जी और पार्वती जी के साथ काशी आए तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए जल की आवश्यकता थी। तो शिवजी ने अपने त्रिशूल से ज्ञानकूप बनाया। और इसी के साथ ज्ञान वापी कैसे बना वो निखिल से जानते हैं कि ज्ञान वापी शब्द का आप अर्थ बताइए। ज्ञानकूप तो बता दिया कि शिवजी ने अपना त्रिशूल चलाया, जलाभिषेक की जरूरत थी, और ज्ञान वापी फिर कैसे हुआ? देखिए, ज्ञान वापी जिस समय जब वहाँ पे पूजा अर्चना जब शिव भगवान खुद के ही शिवलिंग को कर रहे थे, तो वहाँ पे संसार को लेकर के, समाज को लेकर के, वहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी को बहुत सारा ज्ञान दिया था। इसको लेकर के वहाँ पे ज्ञान वापी शब्द का वहाँ पे वो कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया है यहाँ। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, लेकिन क्या 13वां खोज हो चुका है? जिस तरीके से ज्योतिर्लिंग और जिस तरीके से ज्ञान वापी शब्द को अगर समझा जाए तो भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को इतना ज्ञान दिया, इंपॉर्टेंस ज्ञान दिया उस जगह पर। तो अब क्या 13वें, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं, यहाँ पर 13 क्या ऐड हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे 13 भी ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, साक्ष्य के ऊपर संविधान के दायरे में रह करके, कानून व्यवस्था को बनाए रख करके, जो अगर हिंदू पक्ष की तरफ अगर जाता है ये मामला, अगर पक्ष में आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक राम मंदिर की तरह एक भव्य मंदिर का, शिव मंदिर का जो है निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के खास शो में यही था, ज्ञान वापी का एक ऐसा रहस्य जो आप में से बहुत कम लोगों को पता था, ज्ञानकूप और ज्ञान वापी क्या होता है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।